बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार अल्लाह के हुक्म पे चलना है और अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। जो नेक अमाल करते हैं उनके लिए ये भी हुक्म है कि वो हराम कारी से भी ज़रूर बचें, और अगर हराम काम से नहीं बचेंगे तो हराम काम ये इंसान के आमाल को फासिद कर देता है, बेकार कर देता है, उसके वज़न को ख़त्म कर देता है। क्योंकि क़यामत के दिन आमाल जो है वो गिने नहीं जाएंगे, उनको मीज़ान लाकर तोला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के दरबार में इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उनके पास इतनी नेकियां होंगी जितनी के तिहामा पहाड़, यानी पहाड़ के बराबर उनके पास नेकियां हैं, लेकिन उनकी ये नेकियां सारी बेकार हो जाएंगी और उनके लिए जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाएगा, इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ऐसा उन्होंने क्या किया, उनकी अलामत क्या है, कि उन्होंने क्या जुर्म कर लिया कि जिसकी वजह से उनको जहन्नम की आग में जाना पड़ा इतनी बड़ी नेकियों के बावजूद। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, काना युसल्लून व यसूमून व यहुज्जून व युसद्दिक़ून, कि ये वो लोग हैं कि जो नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और हज करते थे और ज़कात देते थे, सदक़ात करते थे, बड़े नेक आमाल इन लोगों ने किए, लेकिन जब कभी इनको गुनाह का मौका मिला तो इन्होंने फ़ौरन गुनाह कर लिया, यानी हराम से नहीं बचे। तो जिसकी वजह से इनके इतने नेक आमाल इनके काम नहीं आएंगे। इसमें तन्हाई का जुर्म, ये इस हदीस में ख़ास तौर पे इस बात की तरफ जो है हमें इस बात का पता चलता है कि जो बंदा जब तन्हाई में हो, लोगों के सामने तो बड़ा नेक बन के फिर रहा है, लेकिन जब वो तन्हाई में है तो वो क्या कर रहा है, जुर्म कर रहा है, गुनाह किए जा रहा है। और ये तन्हाई के गुनाह ख़ास तौर पर आजकल जो मोबाइल इंटरनेट का दौर है, तो इसमें तो तन्हाई का जुर्म आम हो रहा है कि लोग छुप के बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो जैसे नेक आमाल करना ज़रूरी है, वहीं पे हराम कारी से बचना भी ज़रूरी है। तो जैसे फरमाया कि जो क़यामत के दिन नेक आमाल को लेकर आएगा तो उसको एक नेकी के बदले में 10 मिलेंगी। और ये नहीं कहा गया कि जो नेकी करके आएगा, तो नेकी को, नेक काम करना, फिर उसकी हिफाजत करना, उसको महफूज रखना और अपने साथ क़यामत के दिन लेकर अल्लाह के दरबार में हाज़िर होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिसने ऐसा कर लिया वो दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियों को समेट गया। और अगर सिर्फ नेक अमाल करता रहा और फिर साथ गुनाहों की दौड़ भी लग रही है, हराम कारी से नहीं बच रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को देख लें कि इसके अंदर कितनी वईद शदीद है और उस बंदे के लिए कितना बड़ा घाटा और खसारा है।